भारत न्यूज 360 टीवी द्वारा प्रसारित यह समाचार उपलब्ध दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों, वीडियो बयानों एवं अन्य स्रोतों पर आधारित है। चैनल इसमें उल्लिखित आरोपों, दावों या तथ्यों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि करने का दावा नहीं करता। संबंधित पक्षों का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित प्रसारित किया जाएगा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की जांच, न्यायिक प्रक्रिया एवं आधिकारिक अभिलेखों को ही अंतिम माना जाए। पहले नौकरी गई, फिर बात वेतन पर आई, उसके बाद शुरू हुई हक की लड़ाई और अब एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया। लेकिन सवाल आखिर यही है कि जिम्मेदार है कौन? एक कथित कंपनी के एक कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की शिकायत से शुरू हुई हमारी ये रिपोर्ट आज कंपनी की तानाशाही के कारण एक कर्मचारी की जान तक पहुंच चुकी है। तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। उस समय सवाल सिर्फ नौकरी का था, फिर बात कर्मचारियों के पीएफ, बोनस, बरसों से लंबित बकायों तक पहुँच चुकी थी। लेकिन आज जो खबर सामने आई वह केवल एक कंपनी या कर्मचारियों की विवाद की कहानी नहीं है, वह इंसानियत को झकझोर देने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं अनन्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी की आज की इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक कंपनी में 60 से अधिक कर्मचारी और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ओमकार नाथ ने कैमरे के सामने आकर अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार वर्षों की मेहनत और कंपनी के बार बार चक्कर लगाने के बाद भी उनका लगभग 6,15,163 रुपया बकाया था। शायद ये रकम किसी कंपनी के लिए बहुत छोटी होगी, किसी कंपनी के लिए ये रकम मायने नहीं रखती होगी, लेकिन एक रिटायर्ड कर्मचारी के लिए यही रकम उसकी जमा पूंजी होती है, यही उसके बुढ़ापे का सहारा होती है और यही उसके परिवार की आखिरी उम्मीद होती है। आपका परिचय क्या है भाई? ओमकार नाथ जी, क्या है पूरा मुद्दा बताइए। मेरा मुद्दा ये है कि आज 3 साल हो गया रिटायर किए हुए। बहाने पर बहाने इनका चल रहा कि आज पैसा आएगा दे देंगे, आप पैसा आएगा दे देंगे। हम हफ्ते में दौड़ रहा हूँ रोज का, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा। ये अपने साइड से क्या रीजन देते हैं? जैसे आप बोल रहे हो कि 3 साल से आप लगातार आ जाएगा, आपको दे देंगे, आपको बुला लेंगे फोन करके, ये सब बहकाते रहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ओमकार नाथ जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी आवाज उठाने के बाद उन्हें लगातार मानसिक दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। इन आरोपों की जांच होना अभी भी बाकी है। हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भारत न्यूज 360 टीवी नहीं करता है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या अपने हक का पैसा मांगना इतना गुनाह है? क्या वर्षों की मेहनत की कमाई मांगना किसी कर्मचारी की गलती है? क्या एक आम कर्मचारी की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे सुनने वाला कोई नहीं है? आइए सुनते हैं ओमकार नाथ की पत्नी का वह बयान जो सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगता हुआ एक सवाल है। मैं ओमकार नाथ की पत्नी राजकुमारी बोल रही हूँ। मेरे पति को 3 साल पहले रिटायर कर दिया गया। मेरे पति बार बार कंपनी में जाते थे, हिसाब मांगते थे, उनको धमका करके इधर उधर करके आजकल कर करके वापस कर देते थे। और जब वो अपना पैसा मांगने जाते थे, जब भी इधर उधर बातें बनाते थे। 3 साल हो गया, उनको परेशान कर दिए थे। फिर एक दिन अब मीडिया वाले आए और मेरे पति गए, मीडिया वाले के सामने बोले कि हमको 3 साल से रिटायर कर दिया गया है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। वो अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए तो क्या नाम से कंपनी वालों ने उसके बिहान भर फ़ोन करके हमारे पति को धमकाए। बोले किसी मैनेजर ने या किसी अधिकारी ने बोले, उनको उल्टा सीधा डरवाए, धमकाए। इसके वजह से मेरे पति परेशान रहने लगे थे और फिर उन्होंने उसी चिंता में खाना पीना भी अपना छोड़ दिया, वो कर दिए। फिर क्या नाम से एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पति को एकदम में उनको वही सब बातों से उन्हीं सब बातों से गम हो गया, एकदम परेशान होने लगे। वो उनको कितना भी मैं समझाती थी कि चलो कोई बात नहीं है, आज तक ले हमें एक पैसा कंपनी ने नहीं दी है। 3 साल रिटायरिंग के बाद भी एक पैसा नहीं मिला हमें। हम परेशान हो गए एकदम से इन्हीं सब बातों को लेकर के। हमारे पति का देहांत हो गया, हमारा एक बच्चा है, अब मैं हूँ। अब कंपनी वालों ने आज भी अभी तक ले कुछ हमारे लिए नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे पति का जितना भी सब कुछ है हमें मिलना चाहिए। जैसा
कि आपने सुना और देखा, अब यह सिर्फ बकाये का मामला नहीं रह गया, अब यह सवाल है न्याय का, सवाल है जवाबदेही का और सवाल है उस व्यवस्था का जहां एक कर्मचारी पूरी जिंदगी काम करता है, अपने ही हक के लिए संघर्ष करते करते दुनिया छोड़ देता है। ओमकार नाथ आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। क्या अपनी ही मेहनत की कमाई मांगना इतना बड़ा अपराध था कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। फिलहाल के लिए मुझे अभी इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिए ये लड़ाई हमारी यहीं खत्म नहीं होगी। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी, सच का सफर हर दिल।